हरिद्वार में, चाहे ऋषिकेश में, प्रयाग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे हरिद्वार में, चाहे ऋषिकेश में, प्रयाग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। रमण कहो, रमण कहो। हाँ रमण कहो। हाँ रमण कहो। परमात्मा के सृष्टि में चाहे कोई भी हो, मेरे को आज सवेरे कोई सज्जन ने भी पूछा भी था कि भारत के श्रोताओं और प्रदेश में जो आपके श्रोताओं है, क्या इसमें भाव है? वो किस तरह से करते हैं? अरे भाई, भारत में हो, विदेश में हो, गोरे रंग का हो, काले रंग का हो, हम तो वहाँ तक भी कह दे हैं कि इस धरती के ऊपर तो क्या 14 ब्रह्मांड में जीव मात्र हैं, ये सबको एक चीज चाहिए। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, एक चीज सबको चाहिए और एक चीज किसी को नहीं चाहिए। हमारे संस्कृत वाङ्मय में शब्द आता है, सुखम में भूयात दुखम में मा भूत। मेरे को सुख चाहिए, मेरे को शांति चाहिए, मेरे को दुख नहीं चाहिए। बस दुख किसी को नहीं चाहिए। ये शांति प्रदाता है। परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। आइए, एक नियम है, एक प्रणाली चली आ रही है कि भागवत के प्रारंभ में पद्म पुराण अंतर्गत 5-6 अध्याय जो हैं, ये 6 अध्याय में महात्म्य कहा गया है। महात्म्य का एक अर्थ होता है कि परिचय। वैसे तो ब्रह्म का परिचय कोई नहीं दे सकता है, ये सब इशारा है। वेद भी इशारा कर रहा है, उपनिषद इशारा कर रहे हैं, हमारे मुख्य आचार्यों जो हैं ये भी इशारा ही तो कर रहे हैं। ब्रह्म यही है, ऐसे तो कोई नहीं कह सकता है। न एति यानी नेति नेति। एति एति तो कोई नहीं कह रहा है, नेति नेति कह रहा है। ये वही है, ये वही है, ऐसे तो कोई नहीं बोल सकता है। एक बार द्वारिका में एक चित्रकार आए, बहुत अच्छे थे, ख्याति उन्होंने प्राप्त करी थी, बड़े दुनिया भर में उसका नाम था, बहुत अच्छे चित्रकार थे। तो यादवों की द्वारिका जो थी, इसी में दरबार में उनका आगमन हुआ और उसी समय पर उग्रसेन महाराज गादी पर विराजमान, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण सचिव के रूप में बैठे। तो वो चित्रकार ने आकर कहा कि महाराज, मैं दुनिया भर में मैंने अपनी नाम कमाई है और मैं चाहता हूं कि आपकी तस्वीर बनाऊं। तो भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा, ठीक है भाई, आप, मैं बैठा हूं, ले लो। तो सर्वप्रथम तो कागज के ऊपर उन्होंने रेखा अंकित कर दी। बोले, रेखा आ गई है, मेरे को 7 दिन दो और आपका एकदम हूबहू चित्र बनाकर मैं आपको देता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, जाओ। 7 दिन के बाद वो चित्र बनाकर ले आया और कागज से लिपटा हुआ था, और उन्होंने जब खोले और प्रभु को दिया तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो मेरी तस्वीर नहीं है। बोले, आप ही की है। बोले, देखो। तस्वीर को जब देखी और कन्हैया का जो चेहरा था, कहीं साम्य नहीं था। अरे, हमसे गलती कैसे हो गई? महाराज, मेरे को 7 दिन और दो, मैं बिल्कुल आपका चित्र बना। 7 दिन के बाद आया, फिर से दिखाया, जो चेहरा था वो ये तस्वीर नहीं थी। बार बार ये करते रहा और बार बार चित्र बदलता रहा, चेहरा भी बदलता रहा।
निराश होकर वो जब जा रहा था, रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी ने कहा, क्यों भाई निराश हो? बोले जितने चित्र हूबहू बनाता हूं, बाकी जब चित्र लेकर जाऊं तब तो चेहरे से मिलती ही नहीं है। बोले ये है ही ऐसा, वो क्षणिक क्षणिक बदलता है। तो बोले इसकी चित्र क्या बन ही नहीं सकती? बोले बन सकती है, आओ तेरे कान में मैं बताऊं, ऐसे कर तो हो जाएगा। नारद जी ने कान में कुछ बोला चित्रकार के कान में, और वो राजी हो गया। बोले अब मैं बना दूंगा। बाजार में गयो, सामान खरीदा, लपेटे और कृष्ण के पास आया और कहा, भगवान अब तो जैसे आपका स्वरूप है वैसा ही चित्र बनेगा। बोले सच? बोले हाँ। बताओ। बोले आप खोल कर देखो। प्रभु के हाथ में जब आया, कागज खोले और जब देखे, बिल्कुल जैसा चेहरा है वैसा ही चेहरा अंदर देखे, बाकी चित्र नहीं था। दर्पण दिया है, बस दर्पण दे सकते हो, बाकी चित्र कन्हैया का कोई नहीं बना सकता मेरे भाई। और वो दर्पण आपका मन है। दर्पण जो है, जितना स्वच्छ आपका मन बनेगा वही ब्रह्म उतर आएगा, बाकी इनकी छवि कोई नहीं बना सकती। ये तो क्षण क्षण में बदलता है मेरे भाई। है? हमारी गोपी कह देती है इसीलिए तो, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मद्र विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखहु देहिवान सात्वतांकुले। महाराज, विश्वगुप्त ये सबसे बड़ा रहस्य कोई हो है। हमने तो सारी दुनिया देखी है, सारे दुनिया के धर्म का दर्शन किया है, विचारधाराओं को देखी है, सब इशारा कर रहा है, सब इशारा कर रहा है। हमारी गुजराती, आप लोग गुजराती भाषा समझते हो कोई? हाँ, गुजराती नहीं समझते आप लोग? आहा, दुनिया की सबसे श्रेष्ठ भाषा और आप लोग समझते नहीं भाई, क्या बात है। हमारे एक बड़े अच्छे भक्त हो गए, नाम तो शायद सुना होगा, नरसी मेहता हो गए, जूनागढ़ में हुए थे और गांधी जी उनके अच्छे अच्छे भजन जो लिखे वो गाते थे उनका आश्रम में। नरसी मेहता ने बड़ी एक सुंदर बात लिखी है कि ब्रह्म को कौन जाने, ब्रह्म को किसने पाया और कौन पहचानते हो। भगवती श्रुति ने ब्रह्म को रसो वैसह कहा है, रस रूप है, ये रस रूप है। तो नरसी मेहता ने ये रस को लेकर ऐसे बोले, ए रस ने जाने छे शुकदेव जोगी, ए रस ने जाने, शुकदेव जानता है, शुकदेव जोगी, ए रस ने जाने छे व्रज केरी गोपी, ए रस ने वही जाने व्रज गोपियां, अने कंईक जाने छे पेलो नरसैयो भोगी, कंईक जाने छे पेलो नरसैयो भोगी। महात्मा माने परिचय, क्या परिचय दे ब्रह्म का, क्या दे है। मैं न भूल रहा हूं तो दक्षिणा मूर्ति स्तोत्र भगवान शंकराचार्य ने जो लिखा है, इसमें शब्द ऐसा आया है कि जवान गुरु हैं, अवृद्ध शिष्य बैठे थे और प्रवचन कैसे किया गुरु ने? बोले मौनम व्याख्यानम, मौन की भाषा। मौन में शायद ब्रह्म समझ में आता है, बाकी वाणी का विलास से वो ब्रह्म समझ में नहीं आता। फिर भी 6 अध्याय महात्म्य ज्ञान है, 3 भाग है इसका, आदिदेविक, आध्यात्मिक, आदिभौतिक। प्रथम आता है
ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रसंग या अध्यात्म प्रसंग है। आधि दैविक प्रसंग आत्मदेव ब्राह्मण का उद्धार है और आधि भौतिक प्रसंग जो है वो धुंधुकारी का मोक्ष। वैसे तो ये आपने सब सुना है, मैं तो कुछ कुछ बातें चुन चुन कर आपको सुनाऊं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं भगवान वेदव्यास जी। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय पत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। जिनकी आंखों कमल समान है। कमल का अर्थ होता है निर्लेप है। जिनकी आंखों में राम है, काम नहीं है। निर्लेप उसकी आंख होती है जो जगत को भगवत दृष्टि से देखता है, भोग दृष्टि से नहीं देखता। तो कमल समान नेत्र कह दिया इसका। भगवान वेदव्यास जी के चरणों में नमन कर कर मंगलाचरण में भगवान श्री कृष्ण को याद किया है। आइए हम दर्शन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ऋषिर्वाच सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। परिचय, जैसे कोई अनजान व्यक्ति हो ना, आपने कभी जिसको न कभी देखा सुना न मिला, उसका परिरूपेण आपको परिचय चाहिए तो तीन चीज आपके पास होनी चाहिए। एक तो रूप परिचय, कार्य परिचय और स्वभाव परिचय। तो किसी भी आदमी को आप पकड़ सकते हो। हा? नाम है तो नामी को पकड़ सकते हो। तीन चीज, पहले तो कैसे दिखता है, क्या करता है और उनका स्वभाव कैसा है। इस श्लोक में, मंगलाचरण में प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के बारे में तीन बात बताई। प्रभु का स्वरूप कैसा है, कैसे दिखता है, वो नाटा है, मोटा है, सांवरा है, गोरा है, जवान है, बूढ़ा है, कैसा है, ऐसी कोई बात नहीं बताई। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप में तीन बात बताई। सत्य से परमात्मा सत्य स्वरूप और शाश्वतता बताई। सनातन धर्म, वैसे तो जितने मजहब भी आप ले लो ना, वो एक एक शब्द के ऊपर वो खड़ा है। जैसे कोई बिल्डिंग होती ना, उसकी नींव होती है, फाउंडेशन, जिसके ऊपर इमारत खड़ी हो। तो जितने मजहब हैं और हमारे सनातन धर्म, ये सब एक शब्द के ऊपर ही खड़े हैं। सनातन धर्म सत्य शब्द के ऊपर खड़ा है। बौद्ध धर्म करुणा के ऊपर खड़ा है। इस्लाम जो है वो निष्ठा के ऊपर खड़ा है। ईसाई का धर्म जो है वो प्रेम के ऊपर खड़ा है। जैनियों का धर्म त्याग के ऊपर खड़ा है। एक ही शब्द है बस, बाकी सब विस्तार है, विलास है। सनातन धर्म सत्य है बस। सत्य हिते इति सत्यम, सत्य उसको कहते हैं जो ईश्वर के निकट आपको ले जाए, उसको ही सत्य कहा जाता है। परमात्मा से निकट आपको ले जाए वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। परमात्मा का स्वरूप सत्य है बस। और ये सारा जगत जो है सत्य के आधार के ऊपर ही चलता है। झूठ के ऊपर भले ही आज दुनिया में लोग झूठ बोलते हैं, बाकी झूठ कहीं नहीं चलता भाई। बाजार में फटी हुई 10 रुपये की नोट भी नहीं चलती। दुकान वाला वापस दे देगा, नहीं चलती भाई, ये खोटी है। खोटा सिक्का नहीं चलता है। हाँ, झूठ कहां चलता है? क्योंकि झूठ का कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए वो अकेला नहीं खड़ा रहता है। झूठ को सत्य का सहारा मिल जाए तो झूठ चल सकता है, नहीं तो नहीं चलता।
फटी हुई एक 10 रुपये की नोट दुकान वाला नहीं लेगा, बाकी 5-6 10 रुपये की नोट के बीच में फटी हुई रख दो और गई तो गई। जैसे आप लोग करते हो कई बार, मैं तो करता हूं, आपकी पता नहीं, हम तो पापी ठहरे महाराज। अकेली 10 रुपये की फटी नोट नहीं चलेगी, सत्य का आधार चाहिए। झूठ वही बोल सकता है जिसके पास एकदम तगड़ी याददाश्त हो, तो नहीं तो झूठ नहीं बोल सकता है? और सत्य बोलने वाले को कुछ याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। झूठ बोलने वाला कभी निर्भय नहीं हो सकता, सत्य बोलने वाला हमेशा निर्भय। देवताओं कभी कभी गलत काम कर लेते, झूठ काम कर ले, इसीलिए भयभीत है। जब भी देखो भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। चोरी का माल तो पी गए, अमर तो हो गए, बाकी भयभीत है, पीड़ित है, डरपोक है ये लोग। चोरी का माल लिया ना, झूठ का माल है। सत्य से परमात्मा की शाश्वतता दिखाई। सत्य माने जिसका न आदि है, न अंत है और न मध्य है। मां सीता जी ने पराम्बा जगदम्बा भक्तवत्सला पार्वती के सामने यही शब्द बताया है, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना, अमित प्रभाव भेद नहीं। पार्वती माने शिव है। पुष्पदंताचार्य महाराज, भक्त कविराज पुष्पदंताचार्य महाराज ने शिव महिम्न स्तोत्र में कह दिया, अजन्मानो। हे भगवान, आप अजन्मा हो, तो जो अजन्मा है उसका आदि थोड़ा ना होता है, तो जिसका आदि नहीं उसका अंत भी नहीं, और जिसका अंत नहीं उसका मध्य भी नहीं होता। पुष्पदंताचार्य महाराज ने शिव जी महाराज को अजन्मा कह दिया। रुद्राष्टक में भी यही शब्द आए, नमामि मीशान निर्वाण रूपो विभोर्व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। महाराज ये सब आपका विलास ही है। सत्य माने जिसका आदि न मध्य न अंत, शाश्वत। चित्त से भगवान को चैतन्य बताया है, वह जड़ नहीं है महाराज, वो चैतन्य है और आनंद उनका सहज स्वरूप है। ये जीव, हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज ने निर्णय सिंधु में यह बताया गया है कि जैसे यज्ञ कुंड में से आग की लपेट में से स्फुलिंग निकलते ना, चिंगारी, स्फुलिंग माने चिंगारी, और अनेक चिंगारियों निकलती है, असंख्य। ठीक उसी तरह से ब्रह्म रूपी आग में से ये अनेक चिंगारियों निकली है। स्फुलिंग जो है उनका रूप, रंग, दाहक शक्ति जो आग में है, लपेट में है, वही उसी में है। शुद्धाद्वैत में हमको यही बताया गया है कि महाराज जो आग है वही स्वरूप चिंगारी ले सकती है। नर नारायण बन सकता है, आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकता है, ये जीव ब्रह्म मत को प्राप्त कर सकता है। ये अभी भी हमारे भारतीयों के लोगों में एक बीमारी है। हम लोग ये मान बैठे हैं कि किसी की कृपा से, किसी के आशीर्वाद से, किसी के छू मंत्र से मेरा कल्याण हो जाएगा, मुझे भगवान मिल जाएगा। ये कमजोर लोगों की रीत है। तुम्हारे में ही वो विराजमान है, वो कि बाहर से नहीं आने वाला भाई है। आप ही दूध हो, आपके अंदर घी पहले से ही है, उसको प्रकट करो। ब्रह्म कोई प्रसादी नहीं है कोई महात्मा की।
ब्रह्म खरीदा नहीं जाता, ब्रह्म पाया जाता है बस। कोई छू मंत्र कर देगा, आशीर्वाद दे देगा, कोई कल्याण कर देगा, वो तुम्हारा कल्याण क्यों करे, वो खुद का कल्याण ना करे। मेरे को याद है एक बार मैं कहीं बड़े शहर में था, तो एक नौजवान हमारे पास आयो, और देखो महात्माओं के पास क्या मांगना चाहिए ये भी विवेक नहीं आजकल के छोकरे में। और आते ही सीधा मेरे को पूछा, बोले महाराज कल लॉटरी निकलने वाली है, उसका नंबर मेरे को बता दो तो मैं खरीद लूं। मैंने कहा अरे दुत्पाक, मुझे पता होता तो मैं न खरीद लूं, तेरे को क्यों दूं? ब्रह्म कोई प्रसादी नहीं है किसी महात्मा की। तुम्हारा भजन तुम खुद करो, तुम्हारे अंदर वो विराजमान है, वो आनंद स्वरूप है। आप भी आनंद स्वरूप हो। ये दुखी आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप आनंद का है, आप चैतन्य स्वरूप हो। ये कृष्ण लीला को आप ठीक तरह से देखोगे ना, तो कृष्ण लीला में भगवान कभी रोए नहीं। बहुत सारी लीला करी, ऐसी कोई लीला नहीं जो कन्हैया ने न करी हो। पुष्टि पुरुषोत्तम है महाराज, यहां मर्यादा सब लांग दी उन्होंने। बाकी कृष्ण अवतार में वो रोए नहीं, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। और व्यास जी ने कह दिया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, रोए नहीं। रामावतार में रोए है, रामावतार में रोए आओ। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरई। जब जब राम अवध सुधि करई, तब तब बारी बिलोचन भरई। सुमिरी मातु पितु परिजन बाई, भरत स्नेह सीलु सेवकाई। अयोध्या के सामने जब देखते थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो आंखों में आंसू भर आते थे। रामावतार में रोए हैं। ये तो आनंद स्वरूप है मेरे प्रभु। ये रोता नहीं, ये दूसरे को रुलाता है। हमारे एक फकड़ वृंदावन की सरहद के ऊपर बाहर, जहां मार्ग जो जाता है ना, जटिकराम मार्ग वृंदावन में अंदर, वहीं बैठे थे। और जितने जितने भक्त लोग, जितने वैष्णव लोग वृंदावन में दर्शन करने के, बिहारी का दर्शन करने जाए, सबको पकड़ पकड़ कर बोलते थे, ए भाई किधर जा रहे? बोले अंदर वृंदावन में ठाकुर जी का दर्शन करने जाओ। मत जाइयो। क्यों? दर्शन करने तो आए हैं, तीर्थ करने आए। नहीं, मैं कह रहा हूं मत जाइयो। हमारे सूरदास जी का पद है, और पथिक वाह मत जइयो तू वृंदावन कियो। पथिक जो यात्रीगण इसको पकड़ पकड़ बोलते थे, मत जाओ। तो वो पूछेगा क्यों ना जावे? इसलिए तो आया हूं। बोले ठीक है, तो अंदर जाइयो, बाकी एक काम करना, कुंज गलिन में मत जाना। इसीलिए तो आया हूं, क्यों ना जाऊं? ठीक है भाई, कुंज गलिन में भी जाना, बाकी एक काम मत करना। क्या ना करूं? बोले वहां तुझे एक सांवरो सांवरो छोरो मिलेगा। ओ, तो बोले उनके सामने मत देखियो। देख लिया तो भी कोई हर्ज नहीं। बाकी वो बांसुरी को उठाकर जो बजावे तो मत सुनना। क्यों ना सुने? बोले तू भी सुनेगा ना तो पागल बनकर जैसे मैं भी रो रहा हूं, तू भी रोएगा बस। क्योंकि वो एक ही बार तान सुनाता है। भागवत सुनने वाला, भागवत सुनने के बाद यदि कोई आदमी पागल है ना, तो वो सयाना हो जाता है, या तो भागवत की बांसुरी सुनने के बाद सयाना आदमी पागल हो जाता है। दो में से एक घटना घटनी चाहिए महाराज, नहीं तो आपने भागवत सुनी ही नहीं है। और पथिक
मत जइयो तू वृंदावन कियो। भले कहो तुझे मत जइयो तू। सच्चिदानंद रूपाय, यह आनंद स्वरूप है महाराज। क्या काम करता है ये? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सृष्टि का सर्जन, पालन और विसर्जन।